एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। कादर खान के बेटे सरफराज खान ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि कादर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कनाडा में अपने बेटे के साथ रह रहे थे। कनाडा के समय के मुताबिक 31 दिसंबर शाम 6 बजे उनका निधन हो गया। वे तकरीबन 16 से 17 हफ्तों से अस्पताल में थे। उनका अंतिम संस्कार कनाडा में ही होगा। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इंडो कैनेडियन मूल के कादर खान ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 1970 और 1980 के दशक के जाने माने स्क्रीन राइटर भी रहे। कादर खान ने फिल्मों में एंट्री करने से पहले सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया भी था। कादर खान अपने संजीदा और कॉमेडी दोनों ही तरह के किरदारों के लिए खास पहचान रखते थे। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे कादर खान और कनाडा में अपने बेटे के पास हो गए हुए थे इलाज के लिए। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 से 17 हफ्तों से वो अस्पताल में ही थे। लगातार उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज कराया जा रहा था और खबर ये आई कि 31 दिसंबर की शाम 6 बजे उनका निधन हो गया है। हालांकि ये भी खबर है कि अंतिम संस्कार जो है वो कनाडा में ही होगा। तो एक अपूर्णीय क्षति बॉलीवुड को कादर खान के रूप में मिली है। और रजा मुराद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुराद साहब, एक बुरी खबर कह सकते हैं, कादर खान अब हमारे बीच नहीं है। बुरी खबर, और वो भी साल के पहले दिन। ये साल के पहले दिन हमें इतना बड़ा झटका लगा है कि आज कादर खान आज हमारे बीच नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि बहुत फिल्में मैंने उनके साथ की हैं। अनगिनत फिल्में की हैं, मुझे खुद याद नहीं मैंने कितनी फिल्में उनके साथ की हैं। और वो टैलेंट का ऐसा भंडार थे, जो भी काम वो करते थे, वो अभिनय हो या वो संवाद लिखना हो, उनके पास दर्शकों की रख थी। उन्हें पता था कि दर्शकों को क्या अच्छा लगता है। यही वजह है कि इतने वो लोकप्रिय रहे हैं कि उनके नाम पर दर्शक फिल्म देखने जाते थे। ऐसे बहुत कम चरित्र अभिनेता हुए हैं आज तक। ऐसे बहुत कम कॉमेडियंस हुए हैं। स्टार्स के नाम पर तो दर्शक देखने जाते ही हैं, लेकिन कादर खान का नाम सुनकर दर्शक फिल्म देखने जाते थे कि इसमें बहुत बहुत मनोरंजन होगा। उनके साथ कोई ऐसी याद जो अभी ज़हन में हो? हाँ, एक बार क्या था कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे जी। तो प्राण साहब बहुत ही पंक्चुअल थे। प्राण साहब को डायरेक्टर ने देर से बुलाया था, लेकिन प्राण साहब जल्दी आ गए। तो डायरेक्टर ने प्राण साहब से कहा कि प्राण साहब, मैंने तो आपको 12 बजे बुलाया था, आप तो जल्दी आ गए। कहने लगे, घर में अकेला बैठा बैठा क्या करूंगा, मुझे तो घर काटने को दौड़ता है। तो कादर खान ने कहा, क्या प्राण साहब, आपके घर में दांत लगे हैं, क्यों वो आपको काटते हैं? तो ऐसा उनका मजाक करने का एक तरीका होता था। प्राण साहब बहुत जोर से हंसने लगे। तो वो कर्म योगी थे, वो काम में विश्वास रखते थे। एक और बात उनके बारे में है कि राह चलते भी कुछ लिखना, राह चलते भी कुछ सोच लेना। जी हाँ, वो उनकी ऑब्जर्वेशन होती थी और बहुत अच्छे मिमिक थे। वो किसी की भी नकल, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, लोगों की बातें बहुत बहुत गौर से सुनते थे। और बहुत कम लोगों को उनके बारे में ये बात पता है कि कादर भाई अभिनेता बनने से पहले एक टीचर थे। साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में वो गणित पढ़ाते थे। और काफी स्ट्रगल के बाद, काफी परिश्रम के बाद वो यहाँ तक पहुंचे। और जब वो यहाँ पर आए, उनके काम से लोग इतने प्रभावित हुए कि कभी उन्होंने फिर पलटकर देखा नहीं। इतना उन्होंने काम किया है। उनकी राइटिंग से जो कुछ डायलॉग निकलते थे, कोई ऐसा डायलॉग है याद आपको? हाँ, वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग था उसमें।
अमर अकबर एंथनी में कहते हैं कि ऐसे ऐसे मौके पर तो आदमी सिर्फ 2 ही बार भागता है, या तो पुलिस की चेस हो या ओलंपिक की रेस हो। हाँ, तो ये वो बड़ी अच्छी तुकबंदी करते थे, या तो पुलिस का केस हो या ओलंपिक की रेस हो। तो ऐसे वन लाइनर्स उनके बहुत पॉपुलर हुए हैं। एक नहीं है, उनके तो सैकड़ों ऐसे वन लाइनर्स हैं जो दर्शकों को बहुत बहुत भाते थे। एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे हम देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कादर खान महज एक अभिनेता या वो एक राइटर नहीं थे, वो अपने आप में एक दौर थे। कादर खान बजाते खुद एक दौर था, और उनके जाने से एक दौर का अंत हो गया है। और वो लोग बड़े ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं जिन्होंने कादर साहब के साथ काम नहीं किया है। बिल्कुल काम नहीं किया है, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमने बहुत काम किया उनके साथ और हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो बस ये है कि उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रजा मुराद थे फ़ोन लाइन पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक दौर चला गया कादर खान के साथ, और जो भी स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, इमेजिनेशन, जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं, जो भी पटकथा के अंग होते हैं, उन सभी अंगों पर एक साथ अपनी पकड़ रखने वाले कादर खान अब हमारे बीच नहीं है। यादें बहुत हैं, सीखने के लिए बहुत है उनकी ज़िंदगी से, उनके तजुर्बे से और उनके किए गए कामों से। और